पिछले 5 साल से वो अपनी पत्नी के लिए सुबह का नाश्ता बना रहा था, लेकिन उस दिन अचानक उसे सब्जियां काटना ही भूल गया। चाकू हाथ में लिया और सीधा धीरे धीरे चलते हुए सो रही लूसी के पास पहुंच गया। उसने लूसी को हल्के से जगाया और बोला, मुझे अब जीना नहीं है। लूसी समझ गई कि ये मजाक नहीं है। उसने तुरंत उसके हाथ से चाकू छीन लिया। उसे लगा शायद उसे पति की नींद अच्छी नहीं हुई होगी, पर उसे ये पता नहीं था कि जैक को अस्पताल में डिप्रेशन बताया जा चुका था। जैक और लूसी को शादी को 5 साल हो चुके थे। जैक हमेशा एक अच्छे पति की तरह हर सुबह आधा घंटा लगाकर लूसी के लिए अच्छा नाश्ता तैयार करता, फिर बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता। लूसी को बस इतना करना होता, घर का कचरा उसे थमा देना, उसे अलविदा कहना और फिर वापस सो जाना। जब वो उठी तो गर्म दूध डालकर पति के बनाए नाश्ते का मजा लेती, फिर बोर होने पर अपनी पसंदीदा मंगा पढ़ती और शाम को पति के आने से पहले रात का खाना तैयार कर देती। लेकिन हाल ही में लूसी ने महसूस किया कि उसके पति में कुछ गड़बड़ है। वो अपनी पसंदीदा चीज तक कटोरी में छोड़ देता, कभी मोबाइल घर पर भूल जाता। एक दिन जब लूसी उसका फोन लेकर बाहर दौड़ी, उसने देखा जैक कूड़ेदान को खाली आंखों से घूर रहा था। लूसी ने पूछा, क्या देख रहे हो? जैक बोला, ये कूड़ा बेकार है। लूसी ने बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझा, लेकिन जैक की असली सोच ये थी कि वो चाहता था कि वो भी कूड़े की तरह कहीं चुपचाप पड़ा रहे, बिना किसी के आदेश या दबाव के। जैक एक कंपनी में कस्टमर सर्विस एजेंट था। घर से बहुत दूर रोज 2 घंटे मेट्रो में सफर करके ऑफिस जाता। काम भी बहुत थकाने वाला, ऊपर से बॉस की डांट और ग्राहक की बेइज्जती दोनों झेलनी पड़ती। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते खतरनाक हो गया। लेकिन उसने लूसी को नहीं बताया, क्योंकि शादी के समय उसने वादा किया था, तुम बस अपने कार्टूनिस्ट बनने के सपने पर ध्यान देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पर जैक को क्या पता, लूसी उसकी हालत समझ चुकी थी। सालों से जो लूसी निश्चिंत और बेपरवाह दिखती थी, वो असल में चुके से पति के बदलाव को अपने कॉमिक्स में नोट करती रहती थी। 6 जनवरी जैक ने अपने मनपसंद फ्राइड राइस को हाथ तक नहीं लगाया। 11 जनवरी ऑफिस से लौटा तो अचानक कमर दर्द की शिकायत की। 12 जनवरी जो इंसान हमेशा चुपचाप सोता था, वो पूरी रात खर्राटे लेता रहा। लूसी जानती थी यह सब डिप्रेशन के शुरुआती संकेत। अपने पति को ठीक करने के लिए उसने डिप्रेशन पर कई किताबें मंगवाई। पढ़कर समझा कि सही खाना और आराम अभी सबसे जरूरी है। वो पति की पसंद की ढेर सारी चीजें खरीद कर लाई और आधा दिन मेहनत करके पूरा टेबल भर खाना बनाया। लेकिन जैक की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसने खाने की तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप सोने चला गया। लूसी अपने पति के लिए अंदर ही अंदर बुरी तरह डर